साल 2150 का समय था। पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने एक भयानक सच उजागर किया था। सूरज अब धीरे धीरे मरने की कगार पर था। सूरज की रोशनी कमजोर पड़ने लगी थी और उसके बिना पृथ्वी पर जीवन का अंत निश्चित था। तापमान घटने लगा था और हर जगह बर्फ और अंधकार का साम्राज्य छा गया था। संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक और नेताओं ने एक मीटिंग बुलाई। एकमात्र उपाय था समय में पीछे जाना, समय यात्रा। पर कैसे? पृथ्वी के सबसे तेज दिमागों ने मिलकर एक मशीन बनाई जो इंसानों को करोड़ों साल पीछे ले जा सकती थी, जब सूरज अपनी पूरी ताकत में था। पर यह यात्रा आसान नहीं थी। केवल कुछ ही लोग जा सकते थे और उनके साथ पृथ्वी का भविष्य जुड़ा था। समय यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। एक छोटे समूह को चुना गया। वैज्ञानिक, डॉक्टर और कुछ साहसी इंसान सब जानते थे कि यह मिशन कितना जोखिम भरा है। अगर मशीन में कोई गड़बड़ी होती तो वे काल के अनंत चक्र में खो सकते थे। मशीन चालू हुई। जैसे ही वे पीछे की ओर जाने लगे, समय की धाराएं उनके चारों ओर बदलने लगीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे अलग अलग युगों से गुजर रहे हैं। डायनासोरों का युग, बर्फ युग और फिर वो समय जब सूरज अपनी पूरी चमक में था। वे उस समय पर पहुंचे जब सूरज बिल्कुल जवान था और पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा था। वहां का तापमान अनुकूल था और संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। पर एक बड़ी समस्या थी। वो समय उनके लिए अजनबी था। पृथ्वी पर तब मौजूद जीव जंतु उनके लिए खतरनाक थे। उन्हें न सिर्फ जीवित रहना था, बल्कि एक नई सभ्यता की नींव रखनी थी। समूह ने एक सुरक्षित स्थान खोजा और वहां एक छोटा सा ठिकाना बनाया। अब उनका मिशन था समय की इस नई धारा में भविष्य के मानवों का अस्तित्व बचाना। समस्या थी कि वे अतीत में थे, लेकिन उनके पास भविष्य के ज्ञान और तकनीक थी। परंतु एक सवाल हमेशा उनके मन में था, क्या वे इस नए समय में अपनी सभ्यता को विकसित कर पाएंगे? या ये यात्रा सिर्फ एक अस्थायी समाधान थी? और अगर सूरज का अंत फिर से निकट आया, तो क्या वे समय को फिर से मात दे पाएंगे? सिर्फ समय ही इन सवालों का उत्तर दे सकता था। क्या इंसान फिर से इतिहास में बदलाव कर पाएगा या समय के चक्र में हमेशा के लिए खो जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। और बेबिसा के सबस सगले के सब